हथियार करके भरोसो इनको पथियार करे और मैं तस्कर ये साहब। मुझे तो चोर बता रही है, स्वयं अपने आप को साहब बता रही है। इनको पथियार करे मैं तस्कर ये साहब। चोर नाम मेरो धर्म मेरो मन देगी ब्याह, ओ मेरो मन देगी ब्याह। और तो मैया ने जब सुनी, लाला कहने लगे मैया मैं तो इन गोपियों को घर भी ना जानू, और गली में से निकलूं, मार्ग में से निकलो, ये गोपियां मोकू चवरन पकड़ लेवे और मेरे मुंह से माखन लगावे में और देखो दही लगावे और चोर चोर कह के मुंह बदनाम कर रही है। आज मैया लाला की बात का बड़ा भरोसा कर, और जब मैया ने सुनी तो गोपियों की ओर मैया कहने सुनो, अरे चलिए आए आप लोग, मेरे घर में का दूध दही की कमी मालूम मैया क्या गाय कितनी है, कितनी होंगी बताओ? 9 लाख। कितनी? 9 लाख गाय मैया गया। तो ये बताओ जिसके घर में 9 लाख वो भी दूध देने वाले, तो जिसके घर 9 लाख गायों का दूध होता हो क्या उसके दूध दही कमी होगी? लेकिन आज कन्हैया ब्रजमंडल में जो गोपियों के यहाँ पर लीला करते, जो गोपियां भी चाहती कन्हैया हमारे पास आए, और भैया जब गोपियों ने उलाना दिया कि लाला चोरी करे, दही चुरावे, माखन चुरावे, तो मैया यशोदा को बहुत क्रोध आया। अरे चली आई मेरे लाला को लाना दे, कितनी मटकी तुम्हारी फोड़ी, कितना दही खाया हो, कितना माखन चुराया, एक खाया हो, एक फोड़ी 10 ले जा, 10 बोरी 20 ले जा। अरे मेरे घर में दूध दही की कमी। अब कन्हैया को जब क्रोधित अवस्था में गोपियों ने देखा, गोपियां तो केवल उल्हाना तो बहाना है और मेरे कृष्ण के दर्शन को पाना है। आज कन्हैया के दर्शन हुए और मैया लौट लौट करके गोपियां को आई। सुखदेव भगवान आज राजा परीक्षित से कहते कि राजा मेरे गोविंद मेरे बाल कृष्ण प्रभु बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं ब्रजमंडल। मैया यशोदा अब एक बात बताओ, जिसके घर में 9 लाख गाय हो तो उसके घर में नौकर चाकर दास दासी होंगे? कुछ नहीं भैया, कितने होंगे? 2-4 तो नहीं होंगे, हजारों की संख्या में लोग काम करने वाले। लेकिन मैया एक बात बताएं, हमारी यशोदा रानी अपने लाला काऊ दास दासी नौकर चाकर पे सेवा नहीं करवावे। हमारी मैया यशोदा लाला को रोज अपने हाथों से सेवा करे, रोज लाला के लिए ताजो माखन बनावे, तब लाला को माखन नहीं खवावे। भैया मनसा वाचा कर्मणा यानी तीनों प्रकार की भक्ति मैया लाला की करती है, मन से वचन से कर्म से। और आज मैया प्रातः काल लाला को सुनायो, और प्रातः काल जब मैया उठी तो लाला के लिए माखन बनाने लगी। क्या मैया? माखन। क्यों? और देखो माखन जब बिलो रही चल रही है मैया दोनों हाथों से माखन बना रही, मन से कृष्ण का चिंतन, हाथों से कर्म कर रही और मुख से वाणी से कृष्ण का नाम। कि देखो कैसे उधम ही है वो मेरा लाला। कल सवेरे उठेगो, उठते ही ताजो माखन मांगेगो, बांसो बिल्कुल नहीं खावे। मैया मन से चिंतन भी कर रही है, वो मुख से बोल रही है और हाथों से कर्म कर रही है। मन सावाचा कर्मणा तीनों प्रकार की भक्ति में मैया ले रहे हैं। और देखो कन्हैया की नींद खुल गई। वैसे तो कन्हैया जब माखन निकले आवे तभी उठे, लेकिन आज जब अगर चलो माखन भयो तब कन्हैया की नींद खुल गई और आंखें मीड़ते हुए कन्हैया मैया के पास में आ। देखो मैया लाला को रोज अपने हाथों पे काजल लगाओ। माताएं पहले लाल बालकों को खूब काजल लगाती थी कि नहीं? आजकल तो नहीं लगाती हो आजकल? कितनी लगाती है बालकों के काजल? बालकों के अपने नहीं, अपने लगाए, अपने हाथ उठाए नहीं। बालकन के कितनी लगाओ? नहीं लगाए वो बंद कर दी, तभी तो बालकन की आंखें में चश्मा चढ़ गए।
क्यों भैया? आपको मालूम है पुरानी बुजुर्ग मानते होंगी गांव में करुए तेल पर दीपक बना के पारा करेंगे। क्यों भैया? पारेंगे ना पारेंगे? करुए करुए तेल को दीपक बना के कादर पारे खूब रगड़ रगड़ के बाल करेंगे आंगन में घुसे गरम गरम और बालक की आंख है ना चिटोरा खूब बिलोटा जैसे। हाँ जी मेरा जी भैया। अब तो मैया बालक की आंख में काजल लगा में मांगा बालकों को चश्मा लगने लग गए। तो देखो अब बालक को देखा कि जब बालक सोकर उठता है तो कैसे आंखों को मलता हुआ कन्हैया उठे। अब आंखों को मलते हुए आए तो आंखों को तो काजल लगने से कहा कि वही काली काली बिलोटा के जैसे। मैया के पास में आए रही पकड़ के खड़े कि मैया मुँह को बड़ी जोर की भूख लगी, मुँह को भूख लगी माखन दे। अब मैया ने सोची गाड़ी को जल्दी उठ गए अभी मांगकर निकलो है ना कहाँ से आपको खवाए दो। बोली मैया लाला तो को जोर की भूख लगी। हाँ भैया एक काम कर भैया अभी तो निकलना है माखन। अगर तो कुछ ज्यादा जोर की भूख लगी तो रात को मांग कर रखो थोड़ा सा ले मिश्री मिला के खा ले। ओहो लाला तो क्रोधे रह गए है भैया तेने मुँह को आज तक बासो माखन खवाया मैं तो ताजो ही खाऊं यही खाऊंगा अभी खाऊंगा। अब भैया रही पकड़ के खड़े अब बताओ रही चलेगी तभी तो माखन निकलेगा। क्यों भैया? अब रही पकड़ के खड़े हैं कि भैया सोची आपको मन थोड़ा सा बहला है मन बहल जाएगा तो तब तक माखन निकले आओ। तो मैया ने कहा क्यों मालूम? मैया ने चंदा मामा की ओर इशारा कर दिया। क्या? तो जैसे चंदा मामा की ओर इशारा किया मैया तो लाला से मैया कहने लाला देखिए कहाँ है? कन्हैया ने देखो तो मैया से पूछे कहाँ है मैया? मैया बोली लाला चंदा मामा आए चंदा मामा। अब तो मैया चंदा मामा को नाम सुने तो कन्हैया कहने लगे मैया मुझे तो चंदा ही है ना आप चंदा ले। अब मैया आपको मालूम है चंदा मामा चंद्रमा जी को चंदा मामा कहते हैं क्यों कहते हैं? किसी को मालूम है भैया? किसी को मालूम हो तो बताओ हाथ खड़ा करो जिसको मालूम हो। नहीं मालूम बताएं है? नहीं बताएं। चंद्रमा मामा क्यों कहा जाता है? चंद्रमा जी को मालूम है? चंद्रमा जी को इसलिए कहा जाता है कि आपको मालूम समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से कौन निकली? लक्ष्मी जी और उसी में से निकले चंद्रमा जी प्रकट हुए तो कल बताया। तो अब जो समुद्र के दोनों पुत्र पुत्रियां हो गए कि नहीं समुद्र से प्रकट हुए तो जो लक्ष्मी जी प्रकट हुए तो चंद्रमा जी समुद्र से प्रकट हुए। लक्ष्मी जी का विवाह किनके साथ हुआ? भगवान नारायण के साथ। और नारायण को सब लोग क्या कहते हैं? जगत पिता।